दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए कुछ मस्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है पंचायती राज एवं नगर पालिका से संबंधित क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बिहार स्टेट का क्वेश्चन बीपीएससी में जो पूछा जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची का विषय है। इसका करेक्ट आंसर है राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है। इसका करेक्ट आंसर है 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए। इसका करेक्ट आंसर है 29। अगला प्रश्न है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक 5 वर्षों में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ कब और कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। इसका करेक्ट आंसर है द्विस्तरीय। अगला प्रश्न है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। इसका करेक्ट आंसर है 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे बलवंत राय समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, JVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, संस्थानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। अगला प्रश्न है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई। इसका करेक्ट आंसर है LM सिंघवी समिति। अगला प्रश्न है किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। अगला प्रश्न है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है। इसका करेक्ट आंसर है प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला प्रश्न है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। इसका करेक्ट आंसर है 6 महीना। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर है महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला क्वेश्चन है अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई। इसका करेक्ट आंसर है राज्य विधानमंडलों को। अगला क्वेश्चन है 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 243 के 6 में है।
और एक्ट ये जो है 243 के जी में। अगला क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची में इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस सूची में 18 विषय है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 243 के ब में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए। तो दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये बिहार स्टेट से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसे अपने दोस्तों या मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।